गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, पाठ 11 मीरा बहन। बच्चों, ये कहानी मीरा बहन की है, जिनके ऊपर गांधी जी का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि वो अपना घर द्वार एवं माता पिता को छोड़कर भारत में ही आकर बस गई। जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद फिर भी वो इंग्लैंड वापस नहीं गई और भारत में ही रहने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश का एक गांव जिसका नाम था गेवली में उन्होंने एक गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में वे पालतू पशुओं की सेवा, उनकी देखभाल में ही समय बिताती थीं। गांव जो था वो चारों तरफ पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। जंगलों से घिरा हुआ होने की वजह से जंगली जानवर अक्सर वहाँ देखे जाते थे। हम इंसानों ने जंगलों की कटाई अपनी सुविधा के लिए करनी शुरू कर दी, जिस वजह से जंगली जानवर गांव या शहरों की तरफ आने लगे। वहाँ भी वैसे ही हुआ। गेवली गांव में एक बार एक बाघ ने आक्रमण करके गाय का शिकार कर लिया। जब ये बात पूरे गांव में फैली, गांव के लोग घबरा गए और वे लोग मीरा बहन के पास इस बात की चर्चा करने के लिए पहुँचे कि अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने आपस में चर्चा की, गांव वालों ने मीरा बहन के साथ बैठकर फिर उन्होंने ये बात का निर्णय लिया कि हम एक पिंजरा बनाएंगे। उस पिंजरे में बकरी को बांध देंगे। बकरी को बांधने के बाद जब बकरी की आवाज़ सुनकर बाघ उस पिंजरे की तरफ आएगा और पिंजरे के अंदर आएगा, तो पिंजरे का दरवाज़ा हम इस तरह से लगाएंगे कि बाघ जैसे पिंजरे के अंदर घुसेगा वैसे ही पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जैसे पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो गया, यानी बाघ को हमने कैद कर लिया। ये योजना उन्हें बहुत ही पसंद आई, गांव के लोगों को। रात बीत गई। सुबह जैसे ही हुई तो लोगों ने जब दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है, तो वो लोग बहुत खुश हुए कि भाई पिंजरे का दरवाज़ा कैसे बंद हुआ, मतलब बाघ जो है वो पिंजरे के अंदर है। अब पिंजरे को देखने के वो लोग करीब के लिए गए। जब वो लोग करीब गए तब उन्होंने देखा कि पिंजरा में बाघ नहीं है। यह देखकर उन्हें एक मन में शंका आई कि जब बाघ पिंजरे में नहीं है तो पिंजरे का दरवाज़ा बंद कैसे हुआ। अब इस बात को वो लोग किसके पास लेकर गए? मीरा बहन के पास फिर से गए और मीरा बहन को बोले गोपाल आश्रम में जाकर कि बहन, रात को क्या हुआ, क्या आपको कोई बात मालूम है कि जिस वजह से ये पिंजरा बंद है? क्योंकि हमने तो पिंजरा भी वही ऐसी जगह पर रखा था जहाँ पर अक्सर बाघ आते जाते रहता था, जो कि आपके आश्रम के पास में भी है। तो आपको मालूम होगा कि भाई, या पता होगा कि भाई ये पिंजरा कैसे बंद हो गया। लोगों की ये बात सुनकर मीरा बहन ने उनका जवाब दिया कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी और मैं सोचने में लग गई कि हम धोखे से उस बाघ को पिंजरे में क्यों बंद करें। इसीलिए मैंने जाकर पिंजरे के दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे बकरी भी बच जाए और बाघ भी अंदर धोखे से न फंसे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना है। देखिए, मीरा बहन इंग्लैंड में रही, इंग्लैंड में पली बड़ी, पर गांधी जी के प्रभाव में आने के बाद उनके विचारों से प्रभावित होकर मीरा बहन भी ऐसी ही हो गई कि उन्होंने भी ये चीज़ नहीं सोचा कि हम धोखे से कभी किसी का भी नुकसान करें, न हम कभी किसी को धोखा दें जिस वजह से बाद में हमें ही पछतावा हो कि हमने गलत कार्य किया। ठीक है, तो इस कहानी से हमें भी यही शिक्षा लेनी है कि हम भी कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। थैंक यू।